के यहाँ दौड़ाओ वहाँ दौड़ाओ, हम बच्चे लोग को पाले पोसे के दौड़ाएं। अब यही लगता है कि हम अब सारी बच्चों को समेट के इसी गंगा जी में समा जाए। बस कुंभ का मेला है, अच्छा पर्व भी है, हम अपने बच्चे लोग को समाधि में ही करेंगे, यही हमारी इच्छा करती। जब हमारे सर पे भाई का साया नहीं है, बच्चों का साया नहीं है, तो हम गंगा जी में समाधि ले लेंगे। जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, बड़े बड़े अधिकारी के पास जा रहे हैं, बच्चे लोग को भगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम अब बच्चे लोग को, उनकी माँ को, भाई को, भतीजे को, सबको लेके अब गंगा जी में समाधि ले लेंगे। अब उम्मीद की कोई आसरा नहीं है, कोई आशा किरण नहीं दिख रही है कि हमारे सामने कोई आस की किरण दिख रही हो। 3 लोग आए मेरे साथ, छेड़खानी करने लगे उन लोग। फिर मैं चिल्लाई, मेरे पापा आए, मेरे भाई आए बचाने के लिए। वहाँ से फिर मेरे पापा को, भैया को पकड़ लिए। फिर वहाँ से मैं भागी। फिर वहाँ से देखे, मैं छुप कर देख रही थी कि उन लोग मेरे पापा कुल्हाड़ी से मार रहे थे उन लोग। प्रयागराज में इन दिनों हत्या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस घर में खड़े हैं वो निषाद का घर है, और एक निषाद ने एक निषाद की निर्गम हत्या कर देता है, वो भी कुल्हाड़ी से मारकर। और हम जिस घर में खड़े हैं वो उनकी लड़की हैं, वो उनकी पत्नी हैं। आज वो विधवा हो गई हैं और ये अनाथ हो गई हैं। आज इनके 4 बच्चे थे जो ख़त्म हुए हैं, और आज इनको कोई मदद करने वाला नहीं दिख रहा है। अब कौन बनेगा गरीबों का मसीहा, क्योंकि योगी जी माने जाते हैं गरीबों के मसीहा। अब आइए बात करते हैं कि क्या योगी जी की सरकार में जो हत्या किए हैं उनको सज़ा मिलेगी या फिर ऐसे ही हवा हवाई में रह जाएगा। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? प्रियंका नाम है प्रियंका मेरा। जी, ये बताइए कि कैसे आपकी पिता की हत्या हुई है? मेरे पापा खाना खा रहे थे, उन लोग आए, खाना खाने जा रहे थे। फिर उन लोग आए, फिर मेरे पापा से बात करने लगे उन लोग। फिर हम अंदर थे। फिर उन लोगों 3 लोग आए मेरे साथ, छेड़खानी करने लगे उन लोग। फिर मैं चिल्लाई, मेरे पापा आए, मेरे भाई आए बचाने के लिए। वहाँ से फिर मेरे पापा को, भैया को पकड़ लिए। फिर वहाँ से मैं भागी। फिर वहाँ से देखे, मैं छुप कर देख रही थी कि उन लोग मेरे पापा कुल्हाड़ी से मार रहे थे उन लोग। फिर मैं बचाने गई तो मुझे भी वहाँ पर मतलब कुछ दूरिया तक कुल्हाड़ी से हम लोग को भी दौड़ा दिए, मेरी मम्मी को, मुझे भी। अच्छा, जो ये आरोप लगा रही है हमारे साथ छेड़खानी कर रहे थे, ये क्या बात सही है या गलत है? सही है। स्कूल भी जाते थे, इन लोग छेड़खानी करते थे हमारे साथ। ऐसे छेड़खानी की वजह से मेरा दांत भी तोड़ दिए उन लोग। देखिए, एक बेटी की और एक बहन की किस तरीके से इनके साथ छेड़खानी करते हैं, जो आरोप लगा रही है बहन। और छेड़खानी का जब ये विरोध करते हैं इनके पिता, तो उनको कुल्हाड़ी से मारकर ऊपर पहुंचा दिया जाता है। अच्छा, क्या चाहती हैं प्रशासनिक अधिकारियों से आप? हमें बस न्याय चाहिए, बस। अच्छा, आपकी परवरिश अब कौन करेगा? आपके पिता तो चले गए। अब पिता चले गए तो अब मेरा भाई है। अब भाई पढ़ेगा कि अब खिलाएगा मेरा भाई। अब कहाँ जाएंगे, अब क्या करें हम? मेरे भाई का कुछ दोबारा हमला भी हो सकता है हमारे साथ। आइए, माता जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? अमरावती। अच्छा बताइए, पति क्या नाम था आपके? चंद्रशेखर। अच्छा बताइए, कैसे ये मामला हो जाता है कि आपके पति की कुल्हाड़ी से मारकर निर्गम हत्या कर दिया जाता है? मैं रोटी बना रही थी, मेरे पति खाना खा रहे थे, खाना खा जा रहे थे। मेरे बेटी 3 लोग आए, छेड़खानी कर रहे थे, बेटी मेरी चिल्लानी। फिर मेरे पति उठ के आए तो फिर कुल्हाड़ी से मार दिए। मार के भाग गया। 3 लोग, मेरा जान गहना गुड़िया रहा सब उठा ले गए। अच्छा, कौन था वो जो है जो मारे हैं? कौन कौन था वो? नाम बताइए। छेड़खानी में नहीं, उनका नाम बताइए। शिव बाबू है, नाटे है, पिंटू है। छेड़खानी कर रहे थे। धनराज, गोलू, पिंटू, ये लोग कुल्हाड़ी से मारे थे। अच्छा, आप ही के परिवार के लगते हैं या तो गांव के हैं? गांव के हैं, परिवार हमारे कोई नहीं। अच्छा, एक ही बिरादरी से हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों, ऐसा मतलब गंदा काम क्यों किया कि किसी की हत्या कर दिए? नशे में रहे, सब खाए पिए में रहे। अच्छा, दारू वारू पिए थे? दारू पिए रहे, हमारे पति सब जलत रहे। अच्छा, आपसे जलते थे आपके पति से? हाँ। देखिए, जब अगर गांव में ये होता है कि अगर कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसके 10 दुश्मन तैयार हो जाते हैं। आज इनके भी साथ वैसा हुआ
कि जब ये थोड़ा बहुत कमाने खाने लगे तो इनके पीछे सब लोग लग के इनको निर्गम हत्या कर दिया जाता है, यही होता है। हाँ, अच्छा, अब कौन कौन आ रहा है आपके पास जो है मदद करने के लिए? कोई नहीं भैया, कोई नहीं। हम मेरे माँ हुई के चाटे बच्चे कैसे खिलाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, हम कहाँ जाऊंगी, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ सहारा दो, हमारे बच्चे कुछ नौकरी दे दो, हम कैसे खिलाऊं। देखिए योगी जी से मांग रही है कि एक नौकरी हमको दे देंगे तो सारे कष्ट शायद थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि अब तो पति नहीं रहा। अब पति की जो है वो तो अब एक सपना समझ के अब उसको जो है धीरे धीरे बुलाया ही जा सकता है। अब वो दोबारा तो लौट के आ नहीं सकता है। और ये छोटा सा बच्चा है और उनकी ये बहन है जो ख़त्म हुए हैं, वो उनकी बहन है। क्या नाम है दीदी आपका? किरण देवी। अच्छा, आपके भाई की जिस तरीके से निर्गम हत्या की है तो क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? इन लोग को तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इन लोग कहीं ना हो पावे, नहीं दोबारा भी हमला कर सकते हैं। हाँ, अयोध्या जी से यही मांग है कि मेरे भतीजे को एक नौकरी दे दें जो न अपना घर परिवार चला सके। अच्छा, जो लोग मारे हैं क्या ये पहले से ही दुश्मनी करके रखे थे या तो अभी? अब भाई मेरा अकेला था और उन लोग 5-6 जन हैं। हाँ, अब वही से उन लोग को ज़्यादा हो गया था कि मेरे इतने हैं, इसके एक ही हैं, इसको यहाँ से मार के हटाई दें यहाँ से, तो इसीलिए सब किए हैं। पहले से प्लान करके लेके आए थे, सबको बुला के लेके आए थे, तो तब ये हमला किए थे यहाँ पे सबको मारने के लिए। छोटे छोटे बच्चे लोग को भी ढूंढ रहे थे मारने के लिए। अगर इन लोग नहीं भागे होते ना तो इन लोग को तो भी मार डालते। अच्छा, आपकी भतीजी का एक हमारे साथ छेड़खानी भी हुआ था, कह रही थी। हाँ, वो भी किए थे। मतलब स्कूल जाती थी, अब जा रही आ रही तो कुछ बोल देते होंगे तो ये अपने मन में रखी रही होगी, लेकिन अब सब पूछ रहे हैं तो सब बता रही है अब धीरे धीरे सब। हाँ, अंदर भी आके वो कर रही थी। 3 दाई हुई ऊपर से हाँ, ऊपर से ना एक बार तो दांत तोड़ दिए थे इसका। अच्छा, हाँ, दांत इसके मुंह में ना नकली दांत लगा हुआ, सामने का दांत। दिखाइए, बताइए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और क्या कंप्लेन उम्प्लेन नहीं किए थे? सब हुआ था, फिर कोई कार्रवाई नहीं किए ना। योगी जी की सरकार में कहाँ पैसा चलता है? और सब चल ही रहा है, अंदर अंदर सब चला रहे हैं। अब क्या करें, अब हम छोटे लोग अब कहाँ पहुँचे अब। हाँ? अच्छा, आपको लगता है कि योगी जी की सरकार में न्याय मिल जाएगा आपको? वो तो उम्मीद भी है, उम्मीद भी नहीं है, क्या है कि बहुत छोटे लोग हैं हम लोग। वहाँ तक तो हमारी बात जना तो पहुँचेगी भी कि नहीं पहुँचेगी पता नहीं। क्या कर रही हैं? हम अब सहारा बेसहारा हो गए हैं। अब हमको कोई पालने पोसने वाला नहीं है। हमको तो लगता है बस गई गंगा जी में सारे बच्चों को लेके हम दफन हो जाएं। हम करेंगे माता जी। हम ऐसे ही करेंगे, हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। हमको कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ दौड़ाओ वहाँ दौड़ा। हम बच्चे लोग को पाले पोसे की दौड़ाएं। अब यही लगता है कि हम अब सारी बच्चों को समेट के इसी गंगा जी में समा जाएं। बस कुंभ का मेला है, अच्छा पर्व भी है, हम अपने बच्चे लोग को समाधि में ही करेंगे, यही हमारी इच्छा करती। जब हमारे सर पे भाई का साया नहीं है, बच्चों का साया नहीं है, तो हम गंगा जी में समाधि ले लेंगे। जब कोई सुनवाई नहीं हो रही, बड़े बड़े अधिकारी के पास जा रहे हैं, बच्चे को भगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम अब बच्चे लोग को, उनकी माँ को, भाई को, भतीजे को, सबको लेके अब गंगा जी में समाधि ले लेंगे। अब उम्मीद की कोई आसरा नहीं है, कोई आशा किरण नहीं दिख रही है कि हमारे सामने कोई आस की किरण दिख रही हो। लेकिन अब ये हमको उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। हम ये कदम अगर 1 हफ्ते 2-4 दिन के अंदर देखेंगे नहीं हो रहा है तो हम अपना ये फैसला उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तब दुनिया को पता चलेगा कि ऐसे कैसे ये परिवार, पीड़ित परिवार गंगा जी में समाधि ले लिए। आत्महत्या करने की हम सबको बच्चों को लेके हम समा जाएंगे गंगा जी में। और कुंभ का मेला भी है, ऐसा पर्व लगा है। अगर न्याय दें तो ठीक है, नहीं तो हम सबको गंगा जी में समा देंगे। देखिए, आज एक बहन ने रो के कह रही है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा, देखिए सब लोग रोने लगे कि अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरे परिवार को लेकर महाकुंभ में जो है वहाँ पे समाधि ले लेंगे। अब हम लोग को इंसाफ से जो है रिश्ता टूट गया है, नाता टूट गया, अब कैसे मिलेगा न्याय? योगी जी और जितने भी आला अधिकारी हैं, मोदी जी और जितने संजय निषाद जी, पीयूष रंजन निषाद जी, जितने विधायक, मंत्री, सांसद, मैं सब लोगों से हाथ जोड़ा रहा हूँ, इनकी तरफ से जोड़ा रहा हूँ कि आप लोग जो है इनकी हमारी वीडियो को देखकर इनके घर आएँ और जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा दिलाएं। अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो इन लोगों को उम्मीद टूट जाएगा प्रशासन के ऊपर से कि अब हमको न्याय इस दुनिया में नहीं मिलेगा, अब ऊपर जाने के बाद ही मिलेगा हमको न्याय। तो आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि किस प्रकार से इन लोगों को आप न्याय दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।